बीजेपी के नेता हमेशा से ही अपने बिगड़े बोल और नफरती भाषा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने ऐसा कुछ कह दिया है कि जिसने सारी हदें पार कर दी है। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन अब इसको लेकर ही बीजेपी के नेता ने बिना सबूत के, बिना किसी जांच एजेंसी के दावे के ये बोल दिया कि जो तमिलनाडु के लोग हैं वो यहाँ आकर बम लगाते हैं, जिस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी उनको करारा जवाब दे दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी के नेताओं को किसने इतनी इजाजत दी कि वो इस तरह से बोले, इस तरह के बयान दे। इन लोगों में इतनी सी भी बोलने की जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है कि कब क्या बोलना है। अगर खुद के लिए इन भाजपा के नेता में तमीज नहीं थी तो कम से कम इस बात का मान रख लेती कि वो केंद्रीय मंत्री हैं और उनके पद को ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता है। लेकिन मंत्री जी ठहरी बीजेपी की, तो आप लोग अब खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे ये लोग नफरती ना हो, कैसे नफरती बयान न दे। दरअसल कर्नाटक से आने वाली भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप लोगों को इस वीडियो को देखकर खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि कैसे बीजेपी के जो लोग हैं वो नफरत फैलाते हैं, कैसे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। शोभा करंदलाजे दिख रही हैं, आसपास कुछ लोग उनके खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच वो बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में बम ब्लास्ट को लेकर बोलती हैं, तमिलनाडु के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर शिक्षण लेते हैं और यहाँ पर बम प्लांट करते हैं। मतलब क्या सोचकर बीजेपी की नफरती नेता ने ये बोला होगा कि तमिलनाडु के लोग यहाँ पर आकर बम प्लांट करते हैं, बम लगाते हैं? क्या इनको जांच एजेंसियों ने कोई खुफिया जानकारी दी थी कि जांच एजेंसियों ने खुद आकर बोला था कि तमिलनाडु के लोग बम प्लांट करते हैं? जब इन्हें कुछ पता ही नहीं था तो इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी? वैसे मोदी जी के परिवार के लोग हैं, बेलगाम तो होंगे ही। वैसे इनमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी के परिवार में आरोपी नफरती लोग ही भरे पड़े हैं। खैर, इन भाजपा के नेता के बिगड़े बोलों पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आपत्ति जताते हुए ट्वीट करते हुए कहा है कि केंद्रीय भाजपा मंत्री की कड़ी निंदा करता हूं। ये भाजपा की नेता शोभा करंदलाजे का लापरवाही भरा बयान है। ऐसे दावे करने के लिए किसी व्यक्ति को या तो एनआईए का अधिकारी होना चाहिए या फिर रामेश्वर कैफे ब्लास्ट से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ होना चाहिए। जाहिर है उनके पास इस तरह के दावे करने का अधिकार नहीं है। तमिल और कन्नड़ लोग समान रूप से भाजपा की इस विभाजनकारी बयानबाजी को खारिज कर देंगे। मैं शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा करने के लिए शोभा के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आग्रह भी करता हूं। प्रधानमंत्री से लेकर कैडर तक भाजपा में सभी को तुरंत इस गंदी विभाजनकारी राजनीति में शामिल होना बंद कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस नफरत भरे बयान पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे यहाँ पर एम.के. स्टालिन ने एक बात कही है कि प्रधानमंत्री को और भाजपा में सभी लोगों को इस तरह की राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन एम.के. स्टालिन शायद ये भूल गए हैं कि नफरती बयान देकर ही तो बीजेपी वालों की राजनीति चलती आई है। अगर वो नफरत भरे बयान नहीं देंगे तो किस पर राजनीति करेंगे? कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं उनके पास। इसलिए तो बीजेपी के बेलगाम नेता नफरत की राजनीति करते रहते हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि भाजपा की इस नेता पर कितनी कार्रवाई होती है, कितने इन पर एक्शंस लिए जाते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।